राम राम सभी को। मैं प्रदीप पचौरी सत्यादि शर्मा क्लासेस इंदौर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हमने अलजेब्रा का बेसिक पढ़ा था, अब उससे आगे कंटिन्यू चलते हैं। देखिए बच्चे, एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है। लास्ट क्लास में इसकी प्रॉपर्टी मैंने पूरी दिखा दी थी, अब इसका यूज बताऊंगा कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और एक इसका दूसरा फॉर्मूला और होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये सभी को आता है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, तो लास्ट ईयर इससे पहले जो एग्जाम होते थे तो एग्जाम में 3 टाइप के इस पे क्वेश्चन बनते थे, तो बच्चे उसका आंसर भी अटके जाते थे कि उसका आंसर 0 आएगा। एक बार मैं उस क्वेश्चन को लिख देता हूँ, सभी को याद आ जाएंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि अगर आपसे कोई पूछेगा a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इक्वल टू 1, और आपसे पूछेगा बताइए ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू कितनी होगी। सभी बच्चों को, पुराने बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं सभी को मालूम रहेगा कि इसका आंसर 0 आता है, बट इसका भी किस तरीके से और घुमा सकता है एग्जामिनर, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछता है ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इक्वल टू -1, और आपसे पूछेगा ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू क्या होगी। तीसरा क्वेश्चन इसी पे आता है कि 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इक्वल टू ए बी, बताइए ए क्यू माइनस बी क्यू का आंसर क्या होगा। ज़्यादातर बच्चे इसका आंसर जानते हैं कि इसका आंसर 0 आएगा, बट आज हम ये डिस्कस करते हैं पहले 0 आता कहाँ से है, फिर इसका और भी यूज बताता हूँ। बच्चे एक बात का जवाब दीजिए, अगर मैं आपसे पूछूं ये पहला वाला क्वेश्चन, कि पहला वाला क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करोगे, तो आपका एक जवाब होगा। हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं पहला वाला क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। जैसे मैं देखूं क्वेश्चन नंबर पहला, तो आप बोलोगे सर ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इक्वल टू 1 दिया गया है। अरे हाँ यार, तो एक बात का जवाब दीजिए आप ही लोग, इसका एलसीएम कितना आएगा। तो आप बोलोगे एलसीएम आएगा ए इंटू बी, मतलब लघुत्तम समावर्त। बी का बी में डिवाइड करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा ए स्क्वायर, ए से ही कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर आपसे पूछा जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपका ए बी। फिर आप और सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर आ जाएगा तो माइनस के बी इक्वल टू 0। तो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। जब इसकी वैल्यू 0 आ गई और इसकी जगह आप 0 पुट करोगे, अगर इसकी वैल्यू आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे कि इसकी वैल्यू अगर 0 है तो 0 का इंटू 0 में करेंगे तो आप यहाँ से बोल सकते हो ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास। तो आपसे क्वेश्चन में कभी भी दिया रहेगा ए अपॉन बी बी अपॉन ए इक्वल टू 1, और आपसे भी पूछ लेगा कि बताइए ए अपॉन बी अपॉन ए इक्वल टू 1, ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू कितनी है। तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि इसको सॉल्व किया, इसका हमने फॉर्मूले का यूज किया, उसमें वैल्यू पुट करी, तो यहाँ से ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाती है 0। तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर वो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। कितना आएगा बच्चों 0 आएगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, उससे पहले जो आपको अभी लिखवाया था कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आपको याद रहता ही। अब इसके आगे की हम बात चर्चा करते हैं कि हमें क्वेश्चन क्या दिया गया था। क्वेश्चन बच्चे दिया गया था
कि a अपॉन बी प्लस b अपॉन ए इज इक्वल टू -1, तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप इसका जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, इसका ए बी आएगा। एलसीएम कितना आएगा, ए बी। एलसीएम ए बी आएगा, बी से बी कट जाएगा तो ऊपर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर। बी से बी कट जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। ए से कट जाएगा, कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। अब बच्चे एक बात बताइए, इसको उधर ले जाते हैं तो आपसे पूछा जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर माइनस का ए बी। कितना आ जाएगा, माइनस का ए बी। और यहां से मैं पूछूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू कितना आ गया बच्चे, 0। कितना आ गया, 0। अगर इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ गई और इसकी वैल्यू जब मैं इस फॉर्मूले में पुट करूंगा तो बच्चे आप ही जवाब दीजिए, अगर इसकी वैल्यू मेरे पास 0 आ गई तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 0। अगर ये पूरा 0 हो जाएगा तो आप ही बताइए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। और हमें इसी की वैल्यू निकालनी थी, तो जब भी आपको दिया रहेगा a अपॉन बी, बी अपॉन ए इक्वल टू -1 और आपसे पूछेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होगा, 0, तो हमारा दूसरे वाले का भी आंसर कितना आता है, 0। कितना आता है आंसर, 0। अब हम सवाल चर्चा करते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन की। हालांकि आप सभी को मालूम है कि तीनों क्वेश्चन का आंसर 0 आता है, बच्चा रट के जाता है, बट मैं इसके आगे ही बताऊंगा कोई एग्जामिनर कैसे घुमा सकता है। देखिए, अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूं कि तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए कि तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू ए बी। तो मुझे एक बात का जवाब दीजिए, इसका एलसीएम कितना आएगा, आप बोलोगे ए बी। एलसीएम कितना आएगा, ए बी। ए का ए काट दिया, ऊपर कितना आएगा, बी। बी से बी कट गया, ऊपर कितना आएगा, एलसीएम लिया हमने, इसका एलसीएम ले लीजिए। ए से ए कट जाएगा, वो बी ऊपर चला जाएगा। यहाँ भी तो एलसीएम से बात है, बी से, तो बी से बी कट जाएगा, ए ऊपर चला जाएगा इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, ए बी। और अगर मैं आपसे बात करूं ए बी, ठीक है सर उल्टा लिखते हैं यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में यहाँ 1 अपॉन ए प्लस बी, 1 अपॉन ए प्लस बी है, चेंज कर लेना बच्चे, गलती हो। 1 अपॉन ए प्लस बी है वहां पर, 1 अपॉन ए प्लस बी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, याद रखना। फिर आपसे पूछा जाए इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी ए बी इज इक्वल टू 1 प्लस ए। हमने इसको चेंज कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका इंटू इसमें होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, इस पे भी हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इक्वल टू में क्या था आपके पास, ए बी। तो आप बताओगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab इधर आएगा तो माइनस का ए बी हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 0। अगर आपके पास ए स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 0 आ गया और इसकी वैल्यू जब मैं इसमें पुट करूंगा और इसकी वैल्यू अगर आपके पास बच्चे 0 आ गई तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा और ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो आप यहां से बोल सकोगे कि भैया ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो आपका इसका तीसरे वाले का भी आंसर कितना आ जाएगा, 0। आई होप सभी को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। जिसको भी समझने में दिक्कत आ रही है वीडियो को रिवर्स करिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप देखोगे कंसेप्ट आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो जैसे आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, इनका आंसर कितना रहता है, 0। बट इतना कोई टफ नहीं है। अगर आप कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। अगर बेसिक क्लियर है तो ज्यादा से ज्यादा आए। ये पहले आते थे हर एग्जाम में,
अगर इसी का एग्जामिनर चाहेगा इसी प्रारूप पे क्वेश्चनों को चेंज करना, तो आप किस तरीके से घुमा सकते हैं, देखिए। डायरेक्ट कभी ये नहीं पूछेगा कि इसके फॉर्मूले लिख लो, इनका यूज करा के ये पूछेगा। नहीं, बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि हम फॉर्मूले याद कर लें, अलजेब्रा आ जाए, बिल्कुल नहीं आता सर। अब देखिए, आपसे अगर मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, ये कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको एक चीज पूछी जाए कि यहाँ से मैं पूछूं ए क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहोगे ए क्यू की वैल्यू हमारे पास बी क्यू को उधर डालेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के बी क्यू। कितना आ जाएगा, माइनस के बी क्यू। कुछ नहीं है, मैं बी क्यू को उस साइड ले गया। इसी तरीके से बच्चे अगर बी क्यू को उसमें लेना तो आप बोलोगे ए क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, बी क्यू। बच्चे इन दोनों प्रॉपर्टी पर कई क्वेश्चन बन सकते हैं और बच्चों को फंसाया जा सकता है। देखिए, अगर ये कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, तो कुछ क्वेश्चन आएंगे उनको आप सेकंडों में कर सकते हैं। कैसे, देखिए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा बच्चे, x/3 प्लस 3/x इक्वल टू 1, और आपसे पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब की वैल्यू। एक तो है कि बेसिक तरीके से इसको सॉल्व करिए, बड़ा लंबा प्रोसेस, हम उसको नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो समझने का तो मतलब ही क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा x/4 प्लस 4/x इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तीसरा क्वेश्चन अगर थोड़ा टफ करना चाहेगा तो इसकी जगह अंडर रूट में दे देगा आपको। आपसे बोलेगा x/5। अंडर रूट से डरना नहीं, कंसेप्ट हमारे अच्छे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। x इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चौथा क्वेश्चन पूछ सकता है x/2 प्लस 2/x इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये 4 क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर घुमा के पूछ सकता है कि इनके आंसर क्या है। अब बच्चा कहेगा सर टीचर ने तो हमको ये कंसेप्ट सिखाया नहीं है, ये टाइप तो कराया नहीं, तो टीचर ने ये तो कराया था ना बच्चे आपको, ये तो हर साल पैटर्न आ रहा है, सभी को पता है। जो एग्जामिनर पेपर बनाएगा वो ये सोचेगा कि बच्चा ये तो पढ़ के आएगा कि देखेगा और टक से आंसर मारेगा जीरो। लेकिन हमको उनकी जो कुछ चालाकियाँ होंगी उनमें फंसना नहीं, वो बच्चे को फंसाएगा, हमको फंसना नहीं। तो बच्चे एक बात था, ये कंसेप्ट क्या था, a/b प्लस b/a इक्वल टू 1। तो ये तो ये जीरो वाला है, या मैं इसको बोल सकता हूँ a क्यूब बराबर किसके होगा, माइनस b क्यूब। तो अगर मैं इस पूरे को, इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ, तो a/b, ये हमने अगर इसको a माना है, इसको b, तो ये क्या है, b/a। तो a/b b/a, ये वही कंसेप्ट हुआ कि नहीं हुआ। अगर a/b और b/a इक्वल टू 1 है और ये x है, मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे बच्चों को दिक्कत हो रही होगी कि सर x बराबर अगर हम a मान लें और 3 इक्वल टू कितना मान लें, अगर आप इसको a और b मान लोगे तो मैं क्या इसको ये कंसेप्ट नहीं बोल सकता। तो इसी कंसेप्ट पे a/b और b/a इक्वल टू 1। आपसे पूछा है x क्यूब की वैल्यू ज्ञात करिए, तो x क्यूब बराबर मतलब a क्यूब की वैल्यू ज्ञात करिए। तो a क्यूब की वैल्यू आपको कितनी होती है सर, माइनस का b क्यूब। तो आप कुछ नहीं माइनस लगाओगे, b की वैल्यू कितनी है, 3 का क्यूब कितना होता है, 27। हमारा आंसर, हमारा आंसर। अगर आपसे पूछेगा ये a है ये b है, a क्यूब बराबर पूछ रहा है आपसे, क्योंकि a की जगह x है, b की जगह कितना है 4 है, तो a क्यूब बराबर क्या होता है, माइनस का b क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है, 64। आंसर। अगर आपसे पूछेगा कि बच्चे ये अंडर रूट में, तो अंडर रूट के कंसेप्ट ही आपको मालूम होना चाहिए कि भैया a/b और b/a इक्वल टू 1, तो a क्यूब बराबर कितना होगा, b क्यूब। तो अंडर रूट 5 का क्यूब क्या होता है। तो मुझे एक बात आइए, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि बच्चे अंडर रूट 5 का क्यूब मतलब होता क्या है। तो आप कहोगे अंडर रूट 5 को 3 बार लिखना। जब अंडर रूट 5 को 3 बार लिखना, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, तो आपको मालूम होना चाहिए 2 अंडर रूट मिलकर कितना कर देंगे सर, 5।
घातांक करने के कंसेप्ट में इसको पूरा डीपली बता दूंगा, यहाँ पर आप इतना ध्यान रखना। तो दोनों मिलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 5/5। तो इसका क्यू कितना होता है 5/5, इसका क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा -5/5। अगर 2 का क्यू कितना होता है 8, ये। तो एक बात याद रखना और बता देता हूं आपको, ये हमारा आंसर, ये आंसर, ये आंसर। अगर यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ माइनस आता है और दूसरे वाले का क्यू कर देते हैं। जब यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ माइनस आता है, नीचे वाले का इधर का क्यू कर देते हैं। उसी तरीके से अगर एग्जामिनर कहे कि अगर प्लस की जगह माइनस कर दे तो ऐसा भी तो कह सकता है आपसे। तो अगर हम दूसरे क्वेश्चन पर जाते हैं, उनको भी एक बार चर्चा कर लेते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। एक बार नहीं 2 बार कोशिश करना, अच्छे पैटर्न है, आने के पूरे चांस है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। इसी तरीके से अगर वो पूछ लेगा तो क्या करोगे आप? अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे, अगर आपसे एग्जामिनर इस तरीके से दे दे कि भैया बताइए x/7 + 7/x = अगर आपको दिया रहेगा कि माइनस का, पहले प्लस वाला सीखा था अब माइनस वाला, और आपसे पूछेगा बताइए भैया x क्यूब की वैल्यू। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा x/9 + 9/x = -1, तो x क्यूब की वैल्यू कितनी है? तो बच्चे एक बात का जवाब दीजिए, मैं 2 ही क्वेश्चन लेता हूँ, आप और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर यहाँ a/b और b/a = -1, a/b b/a = -1, इसी की फॉर्म है कि नहीं है? अगर ये माइनस में है तो आपको पता होता है कि अगर ये माइनस में होता है तो ये किस में आता है प्लस में। a क्यूब बराबर किसके आता है b क्यूब की। अगर a की वैल्यू x है, अगर a की वैल्यू आपके पास x है और b की वैल्यू 7 है, तो बच्चे एक बात बताओ, ये a/b और b/a उसी की फॉर्म हुआ। तो आप क्या कह सकते हो x क्यूब मतलब a का क्यूब पूछा है, a का क्यूब किसके बराबर होता है b का क्यूब, b किसके बराबर है 7, और 7 का क्यूब कितना होता है सर 7 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना होता है सर 343, कितना होता है 343। इसी तरीके से सेम टू सेम पैटर्न है। 9 का क्यूब कितना होता है, तो आप बोलोगे 729। बच्चे जो मैंने प्रॉपर्टी कराई थी उसका एक कंसेप्ट क्लियर होता है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे हम आते हैं। आशा करता हूँ उसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। कुछ भी डाउट आए तो इसको पहले रिवर्स करके 1-2 बार खुद से कोशिश करना समझने की, क्योंकि अगर आप खुद से सीखोगे तो वो आपको लॉन्ग टाइम याद रहेगा। मेरे सिखाने से पहले आपको खुद से सीखना है, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार वीडियो देखते रहिए। और लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सारे बच्चों को हम लिंक प्रोवाइड करवा देंगे जिसमें आपको जो आज पढ़ाया है वो आपको PDF में मिल जाएगा। तो लिखने में आप कोई समय खराब मत करिए, घर पर रहिए और आराम से इस समय में खुद को इतना अपडेट करिए कि जब लॉकडाउन खुलता है तो आपको दिखना चाहिए कि हम औरों से कई गुना आगे चले गए। ये सबके लिए आज हमारा पूरा देश इस वैश्विक बीमारी से घिरा हुआ है और बहुत बुरी तरीके से परेशान भी हैं। तो अगर हम घर पे रह के इस समय का सदुपयोग करें और इसको अच्छा यूटिलाइज करें तो हमें कोई दिक्कत नहीं।